חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הכנסת לכבוד ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक विदेशी दौरे की खबर नहीं है बल्कि उस जश्न का सच है जिसे गोदी मीडिया और कुछ अंधभक्त ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली गई हो। सोशल मीडिया पर तालियां बजाई जा रही हैं, स्टूडियो में हाई पिच डिबेट और हेडलाइन ऐतिहासिक स्पीच की। लेकिन नाज़रीन, क्या सच में सब कुछ उतना ही चमकदार है जितना दिखाया जा रहा है भाड़ मीडिया द्वारा, या फिर कहानी का दूसरा हिस्सा भी है जिसे आपसे छुपाने का काम कर रहा है आज का भांड मीडिया? जश्न की राजनीति के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, आखिरकार क्यों? दोस्तों, जब कोई प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाता है तो सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता बल्कि लोकतंत्र की जिम्मेदारी भी होती है। आज इजराइल दौरे को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पूरी दुनिया ताली बजा रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि गजा जंग को लेकर दुनिया भर में गहरी बहस चल गई है। कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुए, कई सांसदों में नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल किए गए। तो सवाल यह है, अगर दुनिया सवाल पूछ रही है तो हमारे यहां यह जश्न का माहौल क्यों दिखाया जा रहा है? कैनेसेट का वीडियो और खाली कुर्सियां। दोस्तों, अब इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इजराइल पार्लियामेंट से जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ सांसदों ने विरोध जताया, कुछ लोग मोदी का भाषण से पहले ही बाहर निकल गए। लेकिन गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? भीड़, तालियां और ऐतिहासिक का टैग। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कैमरा एंगल नहीं होता दोस्तों, पूरा सच दिखाना भी होता है। भरी हुई सीटें भी और खाली कुर्सियां भी, जो सांसद मोदी का बायकॉट करते हुए बाहर निकल गए। अब खुद सोचिए, अगर किसी भाषण के दौरान विरोध होता है तो उसे छुपाना क्यों, और आखिरकार क्यों बायकॉट किया गया, यह एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। बयान और इतिहास के बारे में जरा जानिए। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि मेरे जन्म के समय भारत ने इजराइल को मान्यता दी। अंधभक्त खुश हो गए। क्या पप्पा के समय पर जो इजराइल है वो तो बन चुका था, अब पप्पा से ऊपर तो इजराइल हुआ, अब क्या दादा कहा जाएगा इजराइल को? लेकिन दशकों तक भारत ने फिलिस्तीन के हक की आवाज भी बराबर उठाई। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन रही और कोई इजराइल से सौदे नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में रिश्ते खुले तौर पर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले भारत ने कई बार दूरी भी बनाए रखी इजराइल के साथ। तो सवाल उठता है, क्या आज की बयानबाजी उस संतुलित इतिहास को छोटा कर रही है जो तस्वीर सामने आई? और आखिरकार क्यों उछल करके जाना पड़ा इजराइल? क्या एप्स्टीन फाइल में कोई ऐसा राज है जिसे घबरा कर मोदी जी इजराइल पहुंचे? गोदी मीडिया आपको बता रहा है ऐतिहासिक भीड़, लेकिन क्या वो ये बता रहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में इस दौरे पर आलोचना भी हुई है? पत्रकारिता का काम सिर्फ जय जयकार करना नहीं होता है बल्कि सवाल पूछना भी है। अगर कोई सांसद भाषण से पहले ही निकल जाए, अगर संसद के अंदर विरोध हो, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल की पार्लियामेंट में बायकॉट हुआ और देश की नाक कटाने का काम जो है वो किया गया। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर एक लाइन बहुत चल रही है। दोनों नेता एक ही सियासी सोच के हिस्सों हैं, एक सिक्के के दो पहलू। मैं आपसे नफरत नहीं, सवाल करने को कह रहा हूं। क्या दोनों देशों की राजनीति में राष्ट्रवाद और सुरक्षा का नैरेटिव बहुत मजबूत हो चुका है? क्या यह दोस्ती सिर्फ एक रणनीति है या सियासी संदेश भी? जहां हमारी हुकूमत इजरायली पॉलिसी के ऊपर चलती हुई उसकी पॉलिसी पर नाचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरें तो देश में आई है कि जिस तरीके से जुल्म ज्यादती
मुसलमानों के ऊपर इजराइल ने की वही चीजें दोहराई जाती हैं, खासतौर पर देश में। मुद्दा यह नहीं कि कौन किस नेता से आ गया, मुद्दा यह है कि हम हर दौर के जश्न बनाकर आलोचना की जगह खत्म कर देंगे। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे ही हिंदुस्तान की सियासत में हलचल भी तेज हो गई। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री कंसिट में अपने संबोधन के दौरान गजा में शहीद हुए मासूमों का जिक्र करते और इंसाफ की मांग उठाते। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान हमेशा सच, अमन और इंसाफ के साथ खड़े होने की होती है, तो 70,000 मुसलमानों के ऊपर खामोशी क्यों? आप तो हक की आवाज उठाने के लिए गए थे, तो क्यों आपको वो 70,000 शहीद हुए मुसलमान फिलिस्तीन के नजर नहीं आए, जिसे आप ही के मित्र ने कत्ल किया है? अब बीजेपी का जवाब और सियासी टकराव भी तेज है दोस्तों। जहां विपक्ष ने इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी की तरफ से भी तीखा जवाब लगातार आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी पर निशान साधते हुए कहा कि सिर्फ फिलिस्तीन का समर्थन दिखाना आसान है, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले और बंधकों के मुद्दे पर खुलकर बोलना भी जरूरी है। यानी साफ है, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा अब सिर्फ विदेश नीति नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की घरेलू सियासत का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। पर सवाल उठाना लाजमी है दोस्तों कि 7 अक्टूबर से पहले क्या क्या किया इजराइल ने फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के लोगों के साथ? क्या गौरव भाटिया इसके ऊपर लिखने की, बोलने की हिम्मत जुटा पाएगा? औकात नहीं है साहब, क्योंकि जो पप्पा हैं वो तो उछल करके पहुंच गए इजराइल की पार्लियामेंट में, फिलिस्तीन की आजादी और 2 स्टेट सॉल्यूशंस का भी समर्थन किया, और यही भारत की आधिकारिक पोजीशन आज भी मानी जाती है। अगर 2 स्टेट सॉल्यूशंस का जिक्र किया गया, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर 2 स्टेट पर बात की? जो इनके मित्र हैं, खास मित्र, वो तो इस पॉलिसी को ही नकार रहे हैं। लेकिन हाल के सालों में भारत ने इजराइल रिश्ते, पक्ष, टेक्नोलॉजी और व्यापार के स्तर पर और मजबूत किए। यही वजह है कि मोदी के इस दौरे को कुछ लोग रणनीतिक कदम भी बता रहे हैं, तो कुछ इसे फिलिस्तीन के मुद्दे से दूरी के तौर पर भी लगातार देखने का काम कर रहे हैं। वहीं इस पर सीपीएम का बयान और क्षेत्रीय तनाव भी खुल करके देश में सामने आ चुका है। दोस्तों, सीपीएम ने भी अपने बयान में कहा है कि वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा और नई बस्तियों के मुद्दे के बीच यह दौरा सही समय पर नहीं है। पार्टी का कहना है कि इजराइल के साथ सैन्य और आर्थिक रिश्ते गहराना मौजूदा हालात में गलत संदेश दे सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक साफ तौर पर यही कहा गया कि भारत की विदेश नीति संतुलन और रणनीतिक हितों पर आधारित है। कौन सी सुरक्षित हितों में आधारित है, क्या इसका जवाब देंगे? दोस्तों, अगर मीडिया सिर्फ तालियां दिखाएगा तो सच की आवाज असल में कौन उठाएगा? अगर कैमरा सिर्फ भीड़ पर फोकस करेगा तो खाली कुर्सियों की कहानी कौन बयां करेगा? जो खुल करके बायकॉट देश के चिल्ले इलाही का हुआ इजरायली पार्लियामेंट में, आज की वीडियो किसी के खिलाफ नफरत नहीं, बल्कि उस नैरेटिव के खिलाफ है जो सवालों को दबाना चाहती है। अगर आप चाहते हैं कि आवाम तक पूरी तस्वीर पहुंचे, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि गोदी मीडिया तक पहुंच जाए और यह सबूत के तौर पर जाए कि देखिए, जिस पप्पा के गुणगान आप स्टूडियो में बैठ करके कर रहे थे, उसी पप्पा का बायकॉट उसी पार्लियामेंट में कुछ सांसदों ने किया, जहां पप्पा के बोलने से पहले ही उठ करके सांसद निकल लिए। अगर कैमरा सिर्फ भीड़ पर फोकस करता है तो खाली कुर्सियों की कहानी भी बयान करनी चाहिए। खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।